हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अबॉमिनेबल मूवी को। इस मूवी में एक प्यारा सा हिमदानव होता है जिसे साइंटिस्ट लोग पकड़ लेते हैं, जिसको एक छोटी सी लड़की उसके घर हिमालय पहुँचाने के लिए सफ़र पर निकल पड़ती है। तो चलिए देखते हैं कि क्या वो लड़की उसे उसके घर पहुँचा पाएगी या नहीं। तो चलिए मूवी पे आते हैं। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक बड़े से क्रीचर को देखते हैं जो एक लैब से भागने की कोशिश करता रहता है। दरअसल इस लैब का मालिक मिस्टर बर्निस होता है। वह पूरे दुनिया को येटी के होने का सबूत देना चाहता है, इसलिए वह येटी को पकड़ा होता है। येटी लैब से भागने की कोशिश करते रहता है, लेकिन गार्ड्स उसे पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं। फिर भी येटी वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। जब वह भागते रहता है तो उसका टक्कर एक गाड़ी से हो जाता है, जिससे उसके हाथ में चोट आ जाती है। येटी उनसे भागते भागते जाकर एक छत पर छुप जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है इस मूवी की मेन कैरेक्टर यी पर, जो अपने फैमिली के साथ बहुत कम टाइम बिताती है। वह सुबह से उठकर पार्ट टाइम जॉब पर निकल जाती है, जहां वह लोगों की डॉग्स को घुमाती या कभी कचरा साफ करने का काम करती, जिससे उसको कुछ पैसे मिल जाते हैं। ये जब घर जा रही होती है तो एक बच्चा उसको बास्केटबॉल खेलने को कहता है, जिस पर वह मना करके अपने घर चली जाती है। दरअसल वह बच्चा उसी के अपार्टमेंट में रहता है जिसका नाम पैन होता है। उसका एक कज़न भी होता है जिसका नाम जीन होता है। जीन सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहता है। ये जब अपने कमरे में चुपके से जाते रहती है तो उसके मम्मी और नानी उसको देख लेते हैं, जिस पर उसकी मम्मी कहती है कि तुम कहाँ इतनी बिजी रहती हो, फैमिली के साथ समय नहीं बिताती। फिर ये अपने छत पर चले जाती है, जहाँ ये अपने लिए एक छोटा सा रूम बनाई रहती है, जहाँ पर बहुत सारे प्लेसेस के फ़ोटो लगे होते हैं। दरअसल यह वही जगह है जहाँ उसके डैड उसे ले जाने वाले होते हैं, लेकिन कुछ समय पहले उसके डैड की मौत हो जाती है। लेकिन फिर भी ये उन जगहों पर जाना चाहती है जिसके लिए वह जॉब करके पैसे भी कलेक्ट कर रही है। फिर ये अपने डैड के दिए हुए वायलिन को बजाते रहती है कि तभी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर घूमते रहता है, जिसे अचानक देख ये पीछे गिर जाती है और उसका वायलिन वहाँ गिर जाता है। दरअसल वह हेलीकॉप्टर येटी को ढूंढ रहा होता है। ये जब अपने वायलिन को उठाने जाती है तो उसे वहाँ एक बड़ा सा किसी का हाथ दिखाई देता है, तो वह चुपके से उस वायलिन को खींचते रहती है, लेकिन वह गलती से बच जाता है, जिससे येटी जाग जाता है और फिर वह ये पर अटैक करने लगता है। तभी वहाँ पर फिर से हेलीकॉप्टर गुजरते रहता है, जिससे वह येटी छुपने लगता है। यह देख ये छुपने में येटी की मदद करती है और वहाँ के कपड़ों से येटी को छुपा देती है। ये वहीं छत पर बैठे बैठे सो जाती है। सुबह होने पर आँख खुलता है कि वह देखती है कि येटी के हाथ में चोट लगी है, तो वह तुरंत उसके लिए दवाई लेने जाती है। ये दवाई खरीद लेती है और ऊपर जाते टाइम अपनी नानी के हाथों के बनाए बाउजी भी अपने साथ ले जाती है येटी के लिए। फिर ये येटी को खाना देती है और उसके हाथ में बैंडेज लगा देती है और येटी का ट्रस्ट भी जीत जाती है। उसके बाद ये अपना वायलिन लाती है और येटी को बजाकर सुनाती है, जिसके म्यूज़िक को येटी फील करने लगता है, तो वह ग्लो करने लगता है। और सिर्फ यही नहीं, पास में ही मुरझाया हुआ पौधा फिर से खिलने लगता है। फिर दोनों में एक अच्छा बॉन्ड बन जाता है। ये येटी से पूछते रहती है कि उसका घर कहाँ है। तभी येटी यी के पीछे लगे पोस्टर को देखता है, तो ये समझ जाती है कि माउंट एवरेस्ट उसका घर है और फिर वह उस येटी का नाम एवरेस्ट रख देती है। तभी किसी कारण से जीन और पैन छत पर आ जाते हैं और जीन येटी को देख घबराकर पुलिस को कॉल लगा देता है। ये जीन को रोक देती है, लेकिन मिस्टर बर्निस के लोग उसके कॉल को सुन लेते हैं और फिर वे लोग कॉल को ट्रैक करते हुए येटी के पास पहुंच जाते हैं। ये सब देखकर एवरेस्ट घबराने लगता है, तो ये एवरेस्ट को वहां से भागने को कहती है, तो एवरेस्ट ये को भी अपने साथ ले जाता है और एक बिल्डिंग से होते हुए दूसरे बिल्डिंग भागते रहते हैं। तो जीन और पैन यी को बचाने के लिए बाइक से पीछा करते रहते हैं। फाइनली एवरेस्ट हेलीकॉप्टर को चकमा दे देता है और एक शिप के पास पहुंच जाते हैं, तो ये एवरेस्ट को उस शिप में बैठकर वहां से अपने घर चले जाने को कहती है। तो एवरेस्ट उस शिप में चढ़ जाता है। अभी भी हेलीकॉप्टर आसमान में घूमते ही रहता है, तो ये एवरेस्ट को वहाँ छुप कर रहने बोलती है, लेकिन वह अच्छे से छुप नहीं पा रहा होता है, तो ये भी उसके साथ जाने के लिए उसके शिप में चढ़ जाती है। यह देख पैन भी उस शिप में चढ़ जाता है, जिसके कारण जिन को भी शिप में आना पड़ता है, क्योंकि पैन उसका कज़न होता है। फिर सुबह होने पर जिन घर पर कॉल करके कहता है कि वे लोग एक स्कूल ट्रिप पर जा रहे हैं, ताकि उनके घर वाले चिंता ना करें। आगे ये सबको बताती है कि येटी का घर एवरेस्ट पर है। तभी जिन कहता है कि एवरेस्ट यहाँ से काफ़ी दूर है। फिर थोड़ी देर में सब लोग हार्बर पहुँच जाते हैं। वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, तो वे लोग एक छोटे से बॉक्स में छुप जाते हैं।
जिसको एक गाड़ी में लोड करके ले जाने लगते हैं। जाते जाते पेन और एवरेस्ट उस बॉक्स में रखे ड्रिंक्स को पीते रहते हैं, जिसके कारण पेन और एवरेस्ट को सुसु लगता है। तो उस बॉक्स में हलचल होने लगती है, जिसके कारण बॉक्स नीचे गाड़ी से गिर जाता है और बॉक्स टूट जाता है। तो जिन अपने मोबाइल को निकालकर वापस घर जाने के लिए टिकट्स बुक करते रहता है। उन लोगों को घर से निकले बहुत टाइम हो चुका होता है, जिसकी वजह से उन सभी को भूख लगना स्टार्ट हो जाता है। तो एवरेस्ट अपना पावर्स यूज़ करता है, जिससे वहाँ के ब्लूबेरीज बड़े होकर पकने लगते हैं, लेकिन वे बेरीज ओवर साइज होने लगते हैं और फटने लगते हैं। एवरेस्ट को अपने पावर्स पर अच्छे से कंट्रोल नहीं होता। बेरीज को ऐसे बढ़ते देख सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं। जब वे लोग भागते रहते हैं तो वह बेरीज उछलकर उन लोगों की तरफ आने लगता है, जो उन लोगों से टकराकर फूटते रहता है। उससे बचते हुए उन लोग आगे आ जाते हैं। रात हो गई रहती है, जिसके कारण उन लोग वहीं पर रुककर आराम करने की सोचते हैं। फिर पेन और एवरेस्ट खेलते रहते हैं। उन लोगों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। पेन और एवरेस्ट को खेलता देख ये समझ जाती है कि एवरेस्ट भी एक बच्चा ही है, पेन की तरह। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जिन और पेन उठते हैं तो यी को वायलिन बजाते हुए देखते हैं। तो ये उन्हें देख वायलिन बजाना बंद कर देती है। तभी जिन बताता है कि हमें जल्दी निकलना होगा, पास के गांव से सिटी जाने के लिए बोट मिल जाएगी। तो ये जिन से कहती है कि तुम पेन के साथ घर चले जाना, मैं एवरेस्ट को उसके घर छोड़ने जाऊंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है मिस्टर बर्निस पर, जो कि अपनी टीम के साथ हार्पर तक पहुंच चुके थे। तो वे डॉक्टर ज़ारा की मदद से कैंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। तो इधर यी के साथ सभी लोग सिचुआन क्षेत्र में जाते रहते हैं। इस बीच वहां पर मिस्टर बर्निस के ड्रोन्स आ जाते हैं, जो उन्हें देख लेते हैं। तो उनसे बच कर जाने के लिए एवरेस्ट अपने पावर्स का यूज कर एक फूल को विशाल आकार दे देता है, जिसको पकड़कर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन जिन वहीं पर छूट जाता है। जिन अब मिस्टर बर्निस के कब्जे में होता है। जानवरों की देखभाल करने के डॉक्टर ज़ारा के ढोंग के बावजूद जिन को पता चलता है कि डॉक्टर ज़ारा येटी को बेचने के लिए उसका शिकार करने की योजना बना रही है। और उसको यह भी पता चलता है कि नर्म दिल वाले मिस्टर बर्निस के पास जानवरों के लिए एक नर्म सा स्थान है, जिसमें डॉक्टर ज़ारा का पालतू एल्बिनो भी शामिल है। फिर जिन वहाँ से भागने का प्लान बनाता है और फिर एवरेस्ट ये लोग का पैदल ही पीछा करता है। इस बीच एवरेस्ट, यी और पैंग गोबी रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं, जहां वे कई कछुओं से दोस्ती करते हैं। बाद में वे लोग नदी के किनारे एक शहर में पहुंच जाते हैं, जहां एवरेस्ट को छुपा कर ले जाते रहते हैं। लेकिन मिस्टर बर्निस के लोग उन्हें देख लेते हैं और चारों तरफ से घेर लेते हैं। पैंग याक को आज़ाद कर भगदड़ पैदा कर उन्हें भागने में मदद करता है। और फिर जिन वहाँ बोट लेकर आता है, तो वे लोग उस बोट में बैठकर भागने लगते हैं। नदी से जाते हुए एक पीली खेत में पहुंच जाते हैं, जिसको एवरेस्ट अपने पावर से पानी की तरह बना देता है और उस पीली खेती का लहरों की तरह सवारी कर वहां से निकल जाते हैं। बर्निस इंडस्ट्री उनसे काफ़ी पीछे रह जाती है। एवरेस्ट लोग किनारे ज़मीन पर पहुंच जाते हैं। बोट के टकराने से यी का वॉलेन टूट जाता है, जिसको एवरेस्ट अपने बाल से ठीक करता है। फिर वे लोग एक बड़ी सी मूर्ति पर पहुँच जाते हैं, जहाँ ये उस वॉलेन को बचाती है। जब वह वॉलेन बजाती रहती है तो उसमें भी मैजिक आ जाता है और वहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स खिल जाते हैं। येटी के बाल के कारण उस वॉलेन में भी मैजिक आ जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में फाइनली वे लोग हिमालय तक पहुँच जाते हैं। एक पुल को पार करते समय वे बर्निस इंडस्ट्रीज़ की सेनाओं द्वारा दोनों तरफ से फंस जाते हैं। फिर मिस्टर बर्निस को अपने पुराने बचपन के दिन याद आते हैं, जब येटीज़ उन पर अटैक किए थे। तो उसको एहसास होता है कि येटी सिर्फ अपने बच्चों का रक्षा कर रहा था। और फिर मिस्टर बर्निस का हृदय परिवर्तन हो जाता है। फिर मिस्टर बर्निस अपने साथियों को येटी को छोड़ने का ऑर्डर देता है। अभी भी एवरेस्ट को बेचने की चाहत में डॉक्टर ज़ारा एवरेस्ट को पकड़ने से पहले मिस्टर बर्निस को एक ट्रैंक्विलाइजर का इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देती है। फिर जब ये एवरेस्ट की रक्षा करने की कोशिश करती है तो डॉक्टर ज़ारा उसे पुल से नीचे फेंक देती है और बाकी सभी को पकड़कर वहां से जाते रहती है। हालांकि ये एक रस्सी को पकड़कर नीचे गिरने से बच जाती है। फिर वह अपने वॉयलिन को बजाकर पावर्स को यूज करती है। यह मैजिक एवरेस्ट को फिर से होश में ला देता है, तो वह अपने पिंजरे से मुक्त हो जाता है और अपने पावर्स का यूज कर बर्फ के क्रिस्टल बनाता है और सभी लोगों को रोक देता है। इसके बावजूद डॉक्टर ज़ारा नहीं रुकती और एवरेस्ट पर गाड़ी से अटैक करती है, जिससे वह बर्फ में जा टकराती है, जिसके कारण वहाँ हिमस्खलन होता है, जिससे डॉक्टर ज़ारा और उसके साथी नीचे गिर जाते हैं। फिर मिस्टर बर्निस सभी को घर छोड़ने की बात कहता है, तो ये कहती है कि अभी भी एवरेस्ट को उसका घर
घर ले जाना बाकी है और मिस्टर बर्निस अब येटिस की जानकारी गुप्त रखने की बात करता है। फिर एवरेस्ट अपनी पावर्स को यूज कर बादलों को मछली की तरह बना देता है, जिसमें बैठकर सभी एवरेस्ट के घर पहुंच जाते हैं, जहां एवरेस्ट अपनी फैमिली से मिलता है। एवरेस्ट काफी खुश हो जाता है और फिर एवरेस्ट सभी लोगों से मिलकर गुड बाय कर अपने फैमिली के साथ चला जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिस्टर बर्निस ये लोग को उसके घर पहुंचा देता है। मूवी के आखिरी सीन में ये को हम काफी खुश देखते हैं, वह अपने फैमिली को भी टाइम देना शुरू कर देती है। इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो बिना किसी देरी के आप तक तुरंत पहुँच सके। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।